नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। मैं सिर्फ आपको एक वीडियो बताऊंगा दोस्तों, और यह वीडियो अपने आप में मुकम्मल प्रमाण इस बात का है कि गैंगस्टर विकास दुबे का फर्जी एनकाउंटर किया गया है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ठीक 6:30 बजे वो मीडिया जो कि उन गाड़ियों के पीछे चल रहा था जिसमें विकास दुबे सवार था, उन्हें ठीक 6:30 बजे इस तरह से बैरिकेड्स के जरिए रोक दिया जाता है और 7 बजे विकास दुबे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज सुनिए सरकार में मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे डॉक्टर एनसी अस्थाना, जो कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट भी हैं, और वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने वाले हैं, परत दर परत इस पूरे एनकाउंटर की पोल खोलने वाले हैं। और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, उनके एक एक शब्द को आप गौर से सुनिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह तो होना ही था। एक शख्स जिसने 7 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था, उसके साथ ऐसा होना ही चाहिए था। क्या यह बदला था? बदला रहा होगा, मगर इंसाफ नहीं था। आपने बुरे को जरूर मारा, मगर बुराई को नहीं मारा, क्योंकि इसी विकास दुबे के साथ कई नौकरशाहों के लिंक्स थे, कई पुलिस वालों के लिंक्स थे, कई राजनेताओं के लिंक्स थे। अब वो सारे लिंक्स पर पानी फिर गया है। वो सारे लिंक्स विकास दुबे की मौत के साथ कट गए हैं। और यही बात नहीं, विकास दुबे के आसपास जितने भी उसके गुर्गे थे, एक एक करके सबका एनकाउंटर किया जा रहा है। यानी कि सच्चाई पर खामोशी की परत पड़ जाए। आज कोई यह सवाल नहीं पूछने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि योगी जी, इस तरह से, यह सुविधावादी तरीके से यह गाड़ी क्यों पलटी, क्यों मारा गया। ढेरों सवाल हैं और उन्हीं सवालों के साथ डॉक्टर एनसी अस्थाना से मैंने बातचीत की। क्या कह रहे हैं डॉक्टर एनसी अस्थाना, सीधे उसी इंटरव्यू का रुख करते हैं। डॉक्टर अस्थाना, आपने आईपीएस में एक लंबा वक्त दिया है इंडियन पुलिस सर्विसेज को। जिस तरह से यह एनकाउंटर बताया गया है, आपका पहला रिएक्शन क्या है इस एनकाउंटर के बारे में सुन के? मेरा पहला रिएक्शन यह है कि इससे ज्यादा फेक स्टोरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अभी कल ही इन लोगों ने बात की कि प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर इन परिस्थितियों में हुआ कि उसने हथियार छीनने की चेष्टा की, उसके बाद भागा तो गोली के एक्सचेंज में मारा गया। अरे भाई, पहली बात तो ये कि पंजाब इंसर्जेंसी के समय से ही ये आदेश है कि हथियारों को लैंडयार्ड से सुरक्षित रखा जाएगा। इवन राइफल भी होगी तो उसको चेन लगा के कमर से बांधा जाएगा। पिस्टल और रिवॉल्वर के लैंडयार्ड तो मतलब अंग्रेजों के समय से चल रहे हैं। और अगर वो सरकारी इशू नहीं भी है तो उसको अपने खरीद लेते, 20 रुपए 25 रुपए का आता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ठीक है, प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में ये आदेश है कि नॉर्मल कोर्स में हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन जो डेंजरस क्रिमिनल है या वायलेंट हो सकता है, उसके लिए उसी आदेश में प्रोवाइड किया गया है कि फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड हथकड़ी लगाई जा सकती है। एक बार माफ भी कर दूं कि प्रभात मिश्रा के केस में गलती हो गई, तो वही गलती एक ही दिन बाद कैसे हो गई? दिस इज अनबिलीवेबल। आई मीन, टू गुड टू बी ट्रू। ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। मतलब कोई बहुत ही थर्ड रेट का फिल्म प्रोड्यूसर हो, वही इस टाइप की बनाएगा, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, स्क्रिप्ट ऐसा लग रहा है कि किसी बी ग्रेड बॉलीवुड फिल्म की बन रही है। तो आप 2 अहम बातें यहां बता रहे हैं डॉक्टर अस्थाना। पहली बात कि आप उसे हथकड़ी लगाए रखिएगा, खासकर एक बहुत खतरनाक अपराधी था। 8 यूपी पुलिस कर्मियों को उसने मौत के घाट उतारा था। और दूसरी बात, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि आपको अपने राइफल्स को बाकायदा एक कड़ी से जोड़ के रखना चाहिए ताकि इस तरह से आदमी छीनकर ना भागे। मगर आप देख सकते हैं डॉक्टर अस्थाना, इसमें किस तरह की प्लानिंग गई होगी अगर ये पूरा मामला फर्जी है तो, क्योंकि गाड़ी पलटी भी तो एफर्ट जो गया होगा डॉक्टर अस्थाना, काफी एफर्ट गया होगा इसमें। गाड़ी पलटी हुई का फोटो दिखाया जा रहा है, उसमें गाड़ी पे कोई खास डैमेज भी नहीं है और वहां जमीन कोई बहुत उबड़ खाबड़ भी नहीं है, 4 इंच पानी होगा। पहली बात तो यह कि डजंट रियली मेक सेंस, क्योंकि वो सड़क के पैरेलल है। गाड़ी जो पलटी गई वो सड़क के पैरेलल है। सिंपल है कि उसको सड़क पे खड़ा करके उल्टा कर दिया गया। इट्स लाइक दिस कि फेक एनकाउंटर में आप जानते हैं, जिनमें कि मतलब लाशें जो है एक दूसरे के पैरेलल पड़ी हुई है, जैसे कि मरने के पहले उन्होंने साजिश कर ली हो कि वे पैरेलल लेट जाना। डॉक्टर अस्थाना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए आप इस तरह के ऑपरेशंस में हमेशा रहे हैं,
मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, विकास दुबे, एक झूठ का पर्दाफाश इस तरह से हो जाता है जब पुलिस ये कहती है, मध्य प्रदेश पुलिस और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि उसने जो है उसे हमने गिरफ्तार किया, जबकि खुद वहां के कलेक्टर ने कहा था कि विकास दुबे ने हमें कॉल किया था, मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूं, और हमने ट्रू कॉलर के जरिए उसका नंबर पता किया। एक तो इस झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। मगर मेरा सवाल कुछ और है आपसे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं डॉक्टर अस्थाना कि क्या उसके फोन के जरिए, उसने बेशक कॉल्स डिलीट कर दिए हों, सीडीआर के जरिए, मैं चाहूंगा आप मेरे दर्शकों को समझाइए कि वो इस पूरे 7 दिन किन लोगों से संपर्क में था, चाहे व्हाट्सएप के जरिए हो, चाहे अन्य चीजों के जरिए, क्या वो पता लग सकता है अगर यूपी सरकार चाहे तो? अगर वो वही फोन कैरी कर रहा था जो वो बिकरू गांव की घटना के पहले कैरी कर रहा था, तो सीडीआर से यह पता लगाया जा सकता है किससे बात की, कब बात की, कितने ड्यूरेशन की बात की, और व्हाट्सएप चैट्स का पता चल सकता है कि कब कब चैट हुई। नॉर्मल कोर्स में चैट कंटेंट निकालना मुश्किल है। आपको मालूम होगा कि इवन यूएस इंटेलिजेंस को इजराइल के कुछ प्राइवेट हैकर्स की मदद लेनी पड़ गई थी। इट्स नॉट दैट इजी। इसके बारे में मतलब कहानियां बहुत सारी सुनाई जाती हैं, लेकिन एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है और चैट कंटेंट निकालना आसान नहीं है। एंड अबव ऑल, अगर 1 पैसे का भी दिमाग उसको होता तो किसी और का फोन इस्तेमाल कर लेता, या इसी काम के लिए कोई सीक्रेट फोन रखा होता। मतलब वही फोन जो वो अनंत काल से काम में ला रहा है, क्यों काम में लाएगा? और जहां तक उज्जैन में सरेंडर की बात है, ये भी तो रिकॉर्ड पर आ रहा है कि उसने काउंटर पे पर्ची अपने नाम से कटवाई और अपना मोबाइल नंबर भी वहां पर दिया। वहीं पर नरोत्तम मिश्रा जी ने यह भी बोला था कि वो पॉल नाम की कोई आईडी से ट्रेवल कर रहा था इतने दिनों। तो अगर पॉल नाम की आईडी से 750 किलोमीटर ट्रेवल कर गया तो मंदिर में भी वही आईडी दे दिया होता। आफ्टर ऑल, जैसी उसकी साधारण सी शक्ल है, केवल वो मूछ शेव कर ले तो उसके बाद पहचान में नहीं आएगा। बिल्कुल, इट्स नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेस। उसमें कोई खास बात नहीं है कि आप एक बार देख लें तो फिर उसको भूलें ही नहीं। मैं जानना चाहता हूं उसकी मौत के बावजूद, और खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में डॉक्टर अस्थाना, कि उसके जितने भी करीबी गुर्गे सबको सुविधावादी तरीके से एनकाउंटर कर दिया गया है, मगर अब जो उसके लिंक्स ब्यूरोक्रेट्स के साथ, पुलिस वालों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, क्या भी हमेशा के लिए दफन हो गए, या फिर अगर कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहे तो उन लिंक्स को ला सकती है, खंगाल सकती है? थ्योरेटिकली यस, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। मतलब यू सी, जो आदमी 2 दशकों से ज्यादा समय से अपराध की दुनिया में सफलतापूर्वक रह लिया, इसका मतलब उसको कुछ तो अकल होगी ही। मतलब आई डू नॉट थिंक कि इतना बेवकूफ होगा। देखिए, हम भी लोकल अखबार बहुत सारे पढ़ते रहते हैं नेट पर। एक अखबार ने लाल डायरी की बात भी लिख दी कि उसके पास एक लाल डायरी है जिसमें कि उसने सारा वृत्तांत लिख रखा है। इट्स जस्ट ए थ्रो बैक फ्रॉम जैन डायरी थिंग। इतना मूर्ख नहीं होगा कि किसी लाल डायरी में लिख के सारा विवरण रखे। बहुत सारी चीजें तो दिमाग में ही रहती हैं। और मतलब अदालत में उसको साबित कर पाना कि नहीं फलाने फलाने का रिलेशन था, फलाने को इतना पैसा इतने समय पे दिया था, ये मुश्किल काम है। मतलब इन्वेस्टिगेशन के दृष्टिकोण से मुश्किल है। डॉक्टर अस्थाना, कहीं ना कहीं आपने अदालतों का जिक्र किया, ये अदालतों का भी फेलियर नहीं है कि कहीं ना कहीं इस आदमी के इतने लिंक्स थे ब्यूरोक्रेट्स के साथ, अनंत देव तिवारी के साथ उनका खजांची अलग अलग तरीकों से फोटोज खिंचवा रहा है। वो अनंत देव तिवारी जिन्हें मारे गए डीएसपी देवेंद्र मिश्रा ने लेटर लिखा था कि देखिए, थाने का एसएचओ जो है वो मदद कर रहा है विकास दुबे की, कल को कोई अनहोनी घटना हो जाएगी। बाद में वो अनहोनी घटना हो जाती है, हमारे 8 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, देवेंद्र मिश्रा भी मारे जाते हैं, अनंत देव तिवारी कोई उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। फिर बाद में उनको एसटीएफ का भी प्रमुख बना दिया जाता है। तो ये जो लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, और फिर कुछ इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट्स के साथ जय वाजपेयी की तस्वीरें, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब क्या ये तमाम लिंक्स कभी सार्वजनिक हो पाएंगे? सर देखिए, थ्योरेटिकली इसमें संभव है, लेकिन प्रैक्टिस में दिक्कत है। मैं आपको शुरू से बताता हूं। संतोष शुक्ला के केस की सभी लोग बात कर रहे हैं कि उसमें एक्विटल हो गया, जबकि 25 आदमी विटनेस थे। लेकिन कोर्ट के ऊपर यह टिप्पणी करना कि कोर्ट बायस्ड था, आप जानते हैं ये खतरे से खाली नहीं है। यू विल इनवाइट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
उसमें जो पुलिस की तरफ से प्रोफेशनल गलती हुई है वो ये हुई है कि मान भी मैं लूं कि तथाकथित रूप से जो 25 पुलिस वाले थाने में विटनेस थे संतोष शुक्ला के मर्डर के, वो हॉस्टाइल हो गए, तो उनको हॉस्टाइल डिक्लेयर करा के परजरी के केस में प्रोसिक्यूट किया जाना था। द केस शुड हैव बीन टेकन टू इट्स लॉजिकल एंड। अगर इन्वेस्टिगेशन में कहीं कमी रह जाती है तो उसको केवल ट्रायल कोर्ट पे खत्म नहीं हो जाता है, उसको आगे ले जाया जा सकता है। जाहिरा शेख के केस में आपको मालूम ही है, परजरी के लिए उसको दंडित किया गया। इवन इन प्रियदर्शनी मट्टू मर्डर केस, ट्रायल कोर्ट के जज ने बड़ी टिप्पणी, मतलब बड़ी पीड़ाजनक टिप्पणी की थी कि देखिए इसको संतोष को इस तरह से छोड़ना पड़ रहा है। उसका हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और बाकायदा उनको प्रोसिक्यूट करके सजा दी गई। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन में अगर एक बार धांधली रह जाती है या कमी रह जाती है तो वो केस जो है जीवन भर के लिए सील हो गया, ऐसा नहीं है। इवन इवन इन आरुषि मर्डर ट्रायल कोर्ट के स्टेज पर हुई सो हुई, सबको पता है, लेकिन हाई कोर्ट ने उस सारी धांधली की अपने लगभग 250-300 पेज के जजमेंट में धज्जियां उड़ा गए। तो इस केस को, संतोष शुक्ला के केस को लॉजिकल एंड तक क्यों नहीं ले जाया गया? और जहां तक अफसरों के साथ कनेक्शन की बात है, ठीक है, ये मान सकता हूं कि कहीं भी आप किसी सोशल गैदरिंग में गए हैं, 1000 आदमी मौजूद हैं, हम सबको नहीं जानते, कोई आपके बगल में आके खड़ा हो गया, फोटो ले लिया गया, तो उससे मेरे कनेक्शन नहीं हो जाते। लेकिन अगर मैं किसी को अपने ऑफिस में बुला के उसके साथ फोटो खिंचाता हूं, देन ऑब्वियसली आई एम रिस्पांसिबल फॉर इट। ऑफिस में मैं हर अरे गहरे को तो बुला के उसके साथ फोटो खिंचा नहीं रहा हूं, ऑफिस फोटो खिंचाने के लिए है भी नहीं। या अपने घर के प्राइवेट फंक्शन में आप किसी को बुलाते हैं, उसमें किसी के साथ फोटो खींचते हैं, तो जाहिर है कि आप उसको जान रहे हैं। अब जय वाजपेयी ने भी जिसको जो दिया, कहा जा रहा है बिठूर में किसी का फार्म हाउस भी बनवा रहा है, तो इतना तो बेवकूफ ये दोनों जय वाजपेयी और विकास दुबे नहीं रहे होंगे कि उनके नाम पे बनवा रहे हो। ऑब्वियसली ये सारे काम बेनामी होंगे, तो कागज पर इनको साबित करने में दिक्कत है। ये सबको मालूम है कि अपराध, राजनीति, पुलिस, और ये जो एक्चुअली एनएन वोहरा साहब की कमेटी में जो एक सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दे दिया गया था कि क्रिमिनल पॉलिटिशियन पुलिस नेक्सस है, ये नेक्सस उससे बड़ा है। उसमें पुलिस, पॉलिटिशियन, क्रिमिनल के अलावा समाज के अन्य प्रभावशाली लोग जो हैं, चाहे वो पैसे वाले हों, चाहे वो अखबार से ताल्लुक रखते हो, वो भी शामिल होते हैं। जो भी प्रभावशाली आदमी है वो उस नेक्सस का हिस्सा होता है। और ये मतलब म्यूचुअल बेनिफिट की गाड़ी है, सब उसमें लाभ है। इससे सिस्टम चल रहा है। सिस्टम इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि इससे हानि किसी को नहीं हो रही, हानि खाली गरीब आदमी को हो रही है, गरीब आदमी की आवाज कोई सुनता नहीं। यानी कि खामोश रहे विकास दुबे, किसी भी सूरत में उसे मौत के घाट उतार दिया जाए या वैसे खामोश रहे, उसमें कई लोगों के हित जुड़े हैं। वो एक सिस्टम का हिस्सा है डॉक्टर अस्थाना, और उसे कोई नहीं बदलना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्थाना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर। एनीवेज, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू डॉक्टर अस्थाना। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर एनसी अस्थाना, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से पूरे एनकाउंटर की जो बखिया उधेड़ दी, परत दर परत खोल दी, जिससे आप समझ गए होंगे कि यह मामला दरअसल है क्या। मैं जानता हूं हम लोगों में से कई लोग ये बात कह रहे हैं कि ऐसा तो होना ही चाहिए, बुरे के साथ बुरा होना ही चाहिए, मगर आप खुद से सवाल पूछिए कि आखिर विकास दुबे इतना ताकतवर क्यों हुआ? क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि जिन सहारों के जरिए वो ताकतवर हुआ, उन सहारों को एक्सपोज किया जाए, उन पहलुओं को एक्सपोज किया जाए? विकास दुबे मर गया, विकास दुबे की जगह आप कोई और जगह ले लेगा। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इस शक्ल को याद है आपको? श्री प्रकाश शुक्ला, सबसे खूंखार गैंगस्टर उत्तर प्रदेश के इतिहास का। इस शख्स ने प्लान बनाया था पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मौत के घाट उतारने का। 6 करोड़ की सुपारी ली थी इसने, और सुगबुगाहट इस बात की है कि यह सुपारी किसी और नहीं बल्कि कल्याण सिंह सरकार के अंदर एक मंत्री या एक नेता ने दी थी। श्री प्रकाश शुक्ला मर गया और उसके साथ वो राज भी दफन हो गया कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के खिलाफ किसने सुपारी दी थी। उत्तर प्रदेश का इतिहास पूरा फैला हुआ है, बिखरा हुआ इस तरह की ढेरों मिसालों के साथ। इनमें से कई अपराधी जो हैं वो लोग राजनेता बन गए, सांसद बन गए, विधायक बन गए, काउंसलर्स बन गए। इस शख्स की भी यही महत्वाकांक्षा थी। आप सोचिए ना, इस कदर दबंगई कि इसने 7 पुलिस कर्मियों को घात लगा के मार दिया।
इसे मौत के घाट उतरना चाहिए था, मगर क्या आप नहीं चाहते थे कि इसके अंदर ये दबंगई कहां से आई, इसके अंदर ये हिम्मत कहां से आई, इसका पर्दाफाश किया जाए? आज उस पर पूरी तरह से खामोशी छा गई है। खैर, खेल खत्म, पैसा हजम, पॉपकॉर्न खाइए, घर जाइए। तो सुनिए सरकार में बस इतना ही मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।